अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनका पता हमें अल्ट्रासाउंड से लगता है, क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको नहीं पता होता कि अल्ट्रासाउंड में ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका पता जो है वो लगता है, और वो बहुत सारी बातों को सोच सोच के परेशान होती रहती हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ कि जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप उनसे पूछ पाएँ। सबसे पहले तो ये है कि जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं तो अपनी लेडी डॉक्टर से आपने पूछना है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसी है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है और बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे जो है वो किस पोजीशन में है। और पोजीशन का जो सवाल है वो हम उस टाइम पूछते हैं जब आपका 8वां महीना हो, जब आपका 7वां महीना हो, ताकि उस हिसाब से आप मैनेजमेंट जो है वो कर सकें। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं। जब आपका इब्तदाई हमल होता है तो उसमें हमें ये पता चलता है अल्ट्रासाउंड करवाने से कि बच्चा जो है वो कहाँ पे आपका बन रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका बच्चा जो है वो आपकी यूट्रस से बाहर फलूपियन ट्यूब में या किसी भी थोड़ा सा जो है वो बाहर इम्प्लांट हो जाता है, आपका जो एम्ब्रियो होता है, लेकिन वो हमल ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, आपका हमल ज़ाया हो जाता है। तो इब्तदाई जो बेसिक अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ये पता चल जाता है कि आपका जो फीटस है जो भी बन रहा है वो कहाँ पे है, यूट्रस के अंदर है, कहीं यूट्रस के बाहर तो नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो हमें ये भी पता चलता है कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है या आपका ट्विन्स बेबी हैं, बच्चे की नशोनुमा कैसी है, बच्चे की दिल की धड़कन है या नहीं, ओवरऑल बच्चे के अंदर कोई नुक्स तो नहीं है। और इसी तरह हमें प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में पता चलता है कि प्लेसेंटा यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में है या यूट्रस के निचले वाले हिस्से में है। मज़ीद हमें बच्चे की नशोनुमा और बच्चे की हरकत के बारे में पता चलता है, बच्चे की जो फीमर लेंथ है, बच्चे की मीन के जो हेड है, जो बच्चे की जो टांगे हैं, बाजू हैं, उनके बारे में पता चलता है। बच्चे की जो जिन्स है उसके हवाले से हम अल्ट्रासाउंड में पता चला सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन हर डॉक्टर आपको नहीं बताता। और अगर आप पूछें या इंसिस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में इस बात की परमिशन नहीं होती कि वो बताएं। इसी तरह आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका भी जो लेवल है वो हमें पता चलता है कि कितना जो है वो बच्चे के अंदर पानी है, पानी कम है या ज़्यादा है। आम ज़बान में हम पानी कहते हैं, लेकिन मेडिकली ज़बान में हम ओलिगोहाइड्रोमिनियोस और पॉलीहाइड्रोमिनियोस या जो आपका जो है एमनियोटिक फ्लूइड है उसके हवाले से हमें पता चलता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अगर बच्चे के सर में पानी है या कोई मज़ीद कोई जो है वो एबनॉर्मलिटी है या बच्चा माजूर है तो उस चीज़ का भी पता हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चलता है, लेकिन उसके लिए फिर एक थोड़ा बड़ा अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है ताकि हमें पता चल सके। फिर जैसे जैसे आपकी जो है वो ड्यूरेशन बढ़ता है आपकी प्रेगनेंसी का, तो बच्चे की पोजीशन के बारे में भी पता चलता है कि बच्चा सर के बल है या पाँव के बल है, या बच्चे के जो शोल्डर हैं वो पहले आएंगे या बच्चे के पाँव के बल आएगा या बच्चा कमर की बल आएगा। तो उसका फिर फ़ायदा ये होता है कि हमें फिर मैनेजमेंट करने में उतनी ही आसानी जो है वो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका पता जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चल जाता है, फिर उस हिसाब से फर्दर जो मैनेजमेंट है वो होती है। इसी तरह बच्चे की ग्रोथ के बारे में भी हमें पता चलता है कि बच्चे की नशोनुमा सही हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही जो है वो पता चलती हैं। फंडल हाइट का हमें पता चलता है कि कितनी है, और प्लेसेंटा, यूट्रस, बेबी, इन सब का हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही पता चलता है। तो इस वजह से आपने वक्तन फ़वक्तन अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है ताकि मज़ीद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो भी पता चल जाए, और आपकी डिलीवरी का टाइम पीरियड कैसे जा रहा है वो भी आपको पता चल जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।